वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.1 का 5वां सवाल है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है आयताकार बाग की। प्रश्न में आयत दी हुई है, तो पहले तो हम एक आयत का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारी आयत हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई, ठीक है। दोनों चीज़ लिख दिए आयत के अंदर। अब ये प्रश्न बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी बराबर चौड़ाई, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार है चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई ज़्यादा है। ज़्यादा कौन सी है? ये वाली, ठीक है। और कम कौन सी है? ये वाली, यानी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मान लो कम है, इनको बराबर करने के लिए तो जो कम है उसमें क्या जोड़ देंगे? 4, क्योंकि 4 अधिक है ना, ये वाली 4 अधिक है और ये 4 कम है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इधर वाले में क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। देते हैं लंबाई को L से लिखते हैं और बराबर चौड़ाई को लिखते हैं B से प्लस 4, ठीक है। यानी चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तो लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे इसी तरह से। अब आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर और आप जानते हो आयत का परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमारा सूत्र होता है आयत का परिमाप निकालने का। लेकिन बात अर्ध परिमाप की हो रही है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 2 का भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो हमारा देखो ये 2 से 2 कट जाएंगे और हमारा आ जाएगा यहाँ पे L प्लस B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। और हमारे पास दी हुई है कितनी है? 36 दे रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बराबर 36, ठीक है। अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर, तो इसको हम यहाँ पे L प्लस B बराबर 36, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब सवाल को प्रश्नानुसार हम हल करेंगे। अब हम प्रश्नानुसार लंबाई और चौड़ाई को x मान लेते हैं, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई को क्या मान लेते हैं? x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी माना आयत की लंबाई क्या मान ली हमने? x मान ली। और माना आयत की चौड़ाई कितनी मान ली हमने? y, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार इसको हल करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई कितनी मानी हमने? x, और यहाँ बराबर, और चौड़ाई कितनी मानी हमने? y, यहाँ पे लिख दिया y। अब देखो दोनों के दोनों में अंतर है हमारे पास। ये x है ना, लंबाई जो ज़्यादा है और चौड़ाई है वो कम है। तो कितनी कम है? 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए जो कम है उसमें भी क्या कर देंगे? प्लस 4 कर देंगे, ताकि दोनों ये बराबर हो जाए। अब देखो ये ज़्यादा थी, ये कम थी, तो कम वाली में हमें प्लस 4 कर दिए। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए अब आपको पता है हमारे पास यहाँ पे आए थे L प्लस B, क्या माना था इसमें? में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस y बराबर कितना आए थे? हमारे अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? 36। तो ये इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये x प्लस वाई कहाँ से आए, ये हमने पहले बता दिया है। देखो आयत का जो परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। हम निकाल रहे हैं अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? L प्लस B, और L प्लस B को क्या मान लिया हमने? x और y। और L प्लस B का मान कितना दे रखा है किताब के अनुसार? 36 मीटर, यानी अर्ध परिमाप टोटल कितना दे रखा है? 36। तो L प्लस B बराबर 36 है। तो L को माना था x और B को माना था हमने y। तो x प्लस वाई बराबर 36, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस बराबर कितने हुए? 36 मीटर, की किताब के अनुसार है, ठीक है। इसको अब आगे हल करेंगे।
अब हम इस x का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने यहाँ पे लिख दिया x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ताकि ज़्यादा समय ना लगे इसलिए एडवांस में लिख दिया है। अब हम समीकरण 2 की बात हो रही, तो समीकरण 2 कौन सा है? ये वाला। पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये x + y बराबर 36, ये हमारा समीकरण 2 है। और समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना है? ये वाला। तो इसको हम x की जगह रख देंगे, इस x को हटा देंगे और इस x की जगह x का मान यहाँ रख देंगे। तो ये मान है हमारे पास y + 4 x का मान हो गया, और यहाँ पे है प्लस y और बराबर है 36। ये हमारा हो गया x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब इसको हल करेंगे। देखो y और y दोनों y जुड़ गए, दोनों प्लस के थे, इसलिए कितने हो गए यहाँ पे हमारे y 2y, और यहाँ पे कितने प्लस के 4 है वो इधर चले जाएंगे, 36 बराबर के इधर चले जाएंगे, 36 के इधर। तो ये प्लस में है तो इधर जाके किस में बदल जाएंगे? माइनस में, -4। तो 36 में से 4 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 36 में 4 गए तो आपको पता है कितने बचते हैं? 32। अब यहाँ पे 2y किस में है? गुणा में। तो इस यहाँ पे इसको मात्र y को रख लेते हैं और इस 2 को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? बटा में। यानी यहाँ पे गुणा में तो इसमें जाके बटा में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 32 बटा में 2 का भाग लगाएंगे 32 में, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 बढ़ गया 12 हो गए, और 2 छिक्की 12, ठीक है। ये हमारा आ गया 16, यानी 16 दूनी 32 होते हैं। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास? 16। तो अब देखो y क्या माना था हमने? चौड़ाई मानी थी, यानी कि हमारी जो चौड़ाई आ गई है आयत की वो कितनी आ गई? 16 मीटर, ठीक है। अब हम आगे करेंगे इसको। अब जो y का मान है हमारे पास 16, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। इस y का मान 16 को क्या करेंगे? अब समीकरण नंबर 1 ये रहा, इसमें हम इसका मान रखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो y का मान 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 कौन सा है हमारा? ये वाला। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, x बराबर y + 4, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? y का मान रख रहे हैं, और y का मान कितना है हमारे पास? 16 है। तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, y को हटा देंगे और y की जगह क्या लिख देंगे? 16। तो ये लिख दिया हमने 16 प्लस में 4। आपको पता है x का मान कितना आ गया? 16 और 4 कितने होते हैं? 20 मीटर। यानी कि कहने का मतलब है x क्या माना था? लंबाई। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई है? 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई है? 16 मीटर। अब यहाँ नीचे लिख भी देंगे हम, आयत की लंबाई हमारी कितनी आ गई है? 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी आ गई है हमारी? 16 मीटर। अब देखो ये दोनों में अंतर कितने का है? 4 का, यानी कि चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर सवाल नंबर 5 का। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, उसके बाद में हम ऐसा ही एक और समीकरण बनाएंगे। देखो पहला नंबर पे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको पता है कैसी होती है? तो एक दूसरे को छेदन करे, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। दूसरी है समांतर रेखाएं। समांतर रेखा ऐसी होती है जो एक दूसरे के समानांतर हो, जो कहीं पर भी एक दूसरे का छेदन ना करे, प्रतिच्छेद ना करे, वो कहलाती समांतर रेखाएं। तीसरी है समपाती रेखाएं। समपाती रेखा ऐसी होती है जो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह की रेखा होती है समपाती रेखा, ठीक है। ये बहुत सारे बिंदु इनके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो ऐसी रेखा होती है समपाती रेखाएं। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है। अब इसी तरह से हमें समीकरण नंबर 2 बनाना है। और 2 बनाने के लिए क्या शर्त है? क्योंकि इसमें दिया है पहले में प्रतिच्छेदी होना चाहिए, यानी कि वो जो युग्म है वो कैसा होना चाहिए? समीकरण प्रतिच्छेदी होना चाहिए। और प्रतिच्छेदी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट है आप जानते हो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं A1 बटा में A2 और नॉट इक्वल, ठीक है। ये होगा प्रतिच्छेदी के लिए नॉट इक्वल होगा, और B1 बटा में
B2, यानी कि A1 बटा में A2 नॉट इक्वल B1 बटा में B2, यानी कि ये असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो इस फॉर्मेट में हम एक समीकरण मन से सोचते हैं। देखो 2x है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3x, ये लिख दिया हमने 3x, और यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2y, और ये -8 है तो यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है, और बराबर हो हम लगा देते हैं 0। अब ये फॉर्मेट इस रूप में करने पर ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। देखो ये A1 A2 के रूप में व्यक्त करेंगे 2/3 आएंगे, और इधर करेंगे तो कितना आएंगे 3/2, यानी दोनों अलग अलग हो गए। तो इस फॉर्मेट में ये सेट हो रहा है, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये वाला समीकरण है। अब उसके बाद हम करेंगे समांतर रेखा के लिए, और समांतर रेखा के लिए हमारा कौन सा फॉर्मेट आएगा। अब समांतर रेखाओं के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी क्या कंडीशन होती है, कौन सा केस होगा समांतर रेखाओं के लिए। तो इसके लिए हमारा होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, और नॉट इक्वल नहीं बराबर नहीं है C1 बटा C2। ये वाला हमारा समांतर रेखाओं के लिए फॉर्मेट होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, दोनों बराबर है, और नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है C1 बटा में C2 के। तो इस तरह का फॉर्मेट हमें सेट करना है इस समीकरण के द्वारा दूसरा समीकरण बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर करना है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 को बराबर करना है। तो हमारे पास 2x है, तो हम क्या करेंगे, इसका दुगुना कर देंगे, 2 का दुगुना होता है 4x, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और ये 3y है इसका दुगुना कर देते हैं 6y। अब हमें आगे क्या करना है माइनस, अब ये हमें बराबर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं 10, ठीक है, ये बराबर नहीं करना है, और बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया। तो ये कभी भी ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा, यानी ये दोनों बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। तो ये हमारी समांतर रेखाओं का समीकरण बन गया। अब समपाती रेखाओं के लिए तीनों ही बराबर होते हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तीनों ही बराबर होते हैं इस केस में समपाती रेखाओं के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण का दूसरा बनाने के लिए इनको हम दुगुना या तिगुना कर देते हैं। ये आप मन से लिख सकते हो, जब भी हमें बराबर करना हो तो इनका दुगुना तिगुना चौगुना कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं, 2 का तिगुना हो जाएगा 2 तिया 6x, उसके बाद प्लस 3 का तिगुना हो जाएगा 3 तिया 9y, उसके बाद माइनस, और 8 का कर देते हैं 8 तिया 24, ठीक है, बराबर 0। अब देखो ये जो दूसरा समीकरण आया है इस फॉर्मेट के अनुसार सेट हो रहा है, आप करके देख लेना ये कि ये समीकरण में आएंगे। तो ये समपाती रेखाओं के लिए हो गया ये वाला समीकरण सेकंड। प्रश्न 7, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये आपके पहले बोर्ड की परीक्षा में आ भी चुका है, 2012 में ये सवाल आया था, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे और ये मोस्ट भी है। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है। पहले इन समीकरणों को हम हल करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हम छोटा सा एक आप बता रहे हैं आपको छोटे से रूप में, उसके बाद हम इसको विस्तार से बताएंगे आपको। देखो हम दोनों को हल करने के बाद समीकरणों को, तो हम जैसे ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा मान लो ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस पे जो हम रेखाएं खींचेंगे इस तरह से, और एक आएगी हमारे इस तरह से रेखा खींचेगी। तो इनके जो अक्ष बिंदु पर, ये बोल रहा है अक्ष एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स अक्ष हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, इनके निर्देशांक भी लिखने हैं और इन पर जो बनेगा त्रिभुज उसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है, यानी ये वाले भाग को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। इसको अब हम विस्तार से करेंगे। प्रश्न 7 को हल करेंगे। हमारे पास ये समीकरण फर्स्ट है, अब इसको हम लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, इस +1 को इधर ले जाएंगे, तो x
माइनस वाई और इस प्लस 1 को इधर ले गए बराबर के, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब स्थिति ये होगी, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस वाई को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे फिर। अब देखो x और ये माइनस का 1 इधर आ गया, तो ये हो गया प्लस का 1 बराबर ये माइनस का y था, इधर हो गया प्लस का y। स्थिति बनेगी, क्योंकि हमें क्या है कि y का मान निकालना है, तो y हमें अकेला चाहिए। अब इसको हमें पलट देते हैं समीकरण को, y को इधर ले लेते हैं और इस पूरे समीकरण को इधर रख देते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन बनानी थी हमें ज़रूरी थी। अब y हम यहाँ पे ले लेते हैं, y बराबर और ये इसको x प्लस 1। ठीक है, तो y का मान हो गया बराबर x प्लस 1 और इसको लिख देंगे हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 1 में x का मान रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। आप x का मान कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, कुछ भी मन से रख सकते हो आप। समीकरण 1 में x का मान हम क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, हमें बता चुके हैं आपको, तो हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, हमने x का मान क्या रख दिया, 0, और समीकरण 1 नंबर ये वाला है हमारा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर y बराबर, अब x को हटा देंगे और x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 0, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 और उसके बाद प्लस 1। अब y का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास, y बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, तो y का मान आ गया हमारे पास 1। तो उसी प्रकार अब समीकरण 1 में x का मान अब हम दूसरी संख्या रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान हम रख देते हैं, इस बार 0 हमने रखी थी ऊपर, अब हम यहाँ रख देते हैं 1। आप भी कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, तो हमने रख दिया यहाँ पे 1, समीकरण 1 में x का मान 1 रखने पर। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे, तो हमारे पास ये समीकरण है 1, तो इसको लिख देंगे y बराबर x को हटा देंगे और x के स्थान क्या रख देंगे 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 और प्लस 1। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 और 1 2, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 2, और इधर y का मान कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इनका हम चार्ट बनाएंगे और ग्राफ के लिए एक चार्ट तैयार करेंगे, तो आपको पता है कैसे किया जाता है, हमें पहले के सालों में बता चुके हैं आपको। हम 3 खाने बनाएंगे, ये देखिए, ये हमारा पहला होगा x, इधर हो जाएगा y। अब देखो x का मान हमें 0 रखा, तो हमारे पास y का मान कितना आया 1, तो 0 रखने पर कितना आया हमारे पास 1, और x का मान जब हमने 1 रखा तो y का मान कितना आया हमारे पास 2। ये हमारा हो गया ग्राफ के लिए चार्ट। अब इसी तरह हम दूसरा समीकरण हल करेंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, तो इस -12 को हम किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 2y और बराबर -12 है, तो इस इधर जाके किस में बदल जाएंगे, प्लस में, प्लस 12। ये प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है। अब इसको आगे हल करेंगे, देखो यहाँ पे हमें मात्र y की संख्या चाहिए, तो 2y रख लेते हैं और 3x को भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ बचेगी 2y बराबर 12 और 3x को इधर ले जाएंगे, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, -3x। अब हमें केवल y चाहिए, तो 2 को भी इधर ले जाएंगे, 2 यहाँ पे गुणा में, इधर जाके किस में बदल जाएगा, बटा में, यानी भाग में, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 12 -3x बटा में 2। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब x का मान कितना रखें, तो हमें ये याद रखना है, ध्यान रखना है, हमें ऐसी संख्या में रखनी है ताकि उस संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग लगाएं तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, पूरी बार भाग चला जाना चाहिए, किसका, 2 का। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं मान लो 0, तो देखो 0 रख के देखते हैं, तो 0 का गुणा 3 से किया तो ये भी 0 हो गया, और 12 में 0 गई तो 12 बचेंगे, 12 में 2 का भाग चला जाता है पूरा, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे x का मान 0। तो अब आप x का मान 0 रखने पर, तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 ये है, तो इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा y बराबर 12 का 12 आ जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस, और 3 है 3 का
3 और x को हटा देंगे और x की जगह क्या रख देंगे 0, क्योंकि x का मान कितना था हमारे पास 0, ये हमने 0 रख दिया है। इसको आगे सोल्व और नीचे कितने हैं हमारे पास 2, यहाँ पे नीचे भी लिखेंगे 2। अब हम y का मान निकाल रहे हैं, तो y बराबर, अब देखो ये 12 का 12 रहेगा और 3 का गुना 0 से करेंगे, कितना जाएंगे हमारे पास 0 और ये माइनस का चिन्ह रहेगा और बटा में कितना जाएंगे 2 और आगे इसको करेंगे तो 12 में से 0 गई तो कितने बचेंगे 12 और नीचे कितने हैं 2 और 2 का भाग लगाएंगे 12 में, 2 एकम 2 और 2 छिकी 12, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 6। तो इसी प्रकार और भी रखेंगे x का मान। अब हम लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब x का मान कितना रखेंगे, देखो हम मान लो 1 रखते हैं तो देखते हैं भाग जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ पे हमने 1 रख दिया, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही आएंगे और 12 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 9, और 9 में आपको पता है 2 का भाग नहीं जाता, तो इसलिए क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो x का मान कितने रखा हमने 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो x का मान 2 रखा है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको y बराबर 12 माइनस 3 और इस x को हटा देंगे और x के स्थान पे क्या रख देंगे हम, क्या मान रखा था हमने 2, यहाँ पे हम रख देंगे 2। ठीक है, और नीचे कितने थे हमारे 2, ये बटा में 2। इसको आगे हल करेंगे अब, तो y का मान कितना जाएगा हमारे पास, y बराबर 12 का 12 रहेगा यहाँ माइनस 3 गुणा 2, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएंगे माइनस 6 और यहाँ पे बटे में जाएंगे 2 बराबर, अब 12 में 6 गए तो कितने बचेंगे 6 बटा 2। अब 2 का 6 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आ गया 3, यानी कि y का मान हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हम इसको आगे करेंगे सवाल को, ये देखो अब हम लिख देंगे जब हमने x का मान कितना रखा था, x का मान हमें रखा था 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, और तो y का मान कितना आया था हमारे पास 6, यहाँ लिख देंगे 6, और पुनः हमने x का मान कितना रखा था 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2, और y का मान कितना आया था हमारा 3, तो 2 3 और 0 6। इसके आधार पे अब ग्राफ पे हम इसको हल करेंगे। अब इन दोनों सारणी की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास देखो पहला जो सारणी है तो हमारा ये सूत्र था, तो हमें x का मान रखा है 0, तो y का मान कितना आया हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे x पर कितने चलेंगे 0, ये हमारा ग्राफ है। इसके अंदर हम x पर कितने चलेंगे 0, देखो 0 ये रहा, और y पे कितने चलेंगे 1, और y प्लस का 1 है तो ऊपर की साइड में चलेंगे यहाँ पे, तो हमारा बिंदु कहाँ पर आएगा, पहला बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अब दूसरा है x पे 1 चलेंगे और y पे कितने चलेंगे 2, तो y पे 1 ये रहा और 2 ऊपर की साइड प्लस का है इसलिए y ऊपर की तरफ ये रहा, यहाँ पे लगा देंगे बिंदु। ठीक है, अब इनको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे आपस में एक दूसरे को सावधानी पूर्वक, बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें, बिल्कुल सीधा होना चाहिए स्केल हमारा। हाँ, ये सीधी रेखा खींच दिए। अब हम दूसरी सारणी है इसके अनुसार दूसरा हल करेंगे। x पे कितना चलना है 0, y पे कितना चलना है 6। ठीक है, तो x पे 0 ये रहा और y पे कितना है 6, प्लस का इसलिए ऊपर की तरफ ये 6 हमारा देखो ऊपर ये रहा, यहाँ बिंदु लगा देंगे। अब ये लो, ठीक है, अब उसके बाद x पे कितना चलना है 2 और y पे कितना चलना है 3, तो x पे कितना है 2 प्लस का और y पे कितना है 3, तो 3 हाँ ऊपर चलेंगे, ये देखो ये बिंदु जाएगा हमारा 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु बना देंगे और सर्किल बना देंगे। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, इन दोनों बिंदुओं को। अब ये दोनों बिंदु मिल जाएंगे आपस में एक दूसरे से, एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से। अब ये हमारा क्या बन गया, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बिंदु है हमारा प्रतिच्छेद है, नीचे कितना आ रहा है 2 और ठीक है, और इधर आ रहा है 3, तो हमारा 2,3 ये हमारा आंसर हो गया, निर्देशांक हो गया इसके। अब हम इनके भी निर्देशांक लिख देते हैं। यहाँ पे कितना है देखो, नीचे कितना है 0, x का मान 0 था तो यहाँ पे 0 और 6, और इसके बाद में अब हम इसके निर्देशांक लिख देते हैं। इसके निर्देशांक है हमारे पास ये x पर 0 और y पर 1, तो 0, 1।
इसके भी निर्देशांक लिख देते हैं हम। ये देखो 2 1,2। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारी जो समीकरण है इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा समीकरण x माइनस वाई बराबर -1, ये लिख दिया इस रेखा पे। अब दूसरा समीकरण है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y बराबर 12, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हमारे पास सवाल में कहा गया है जो हमारा त्रिभुज बनेगा, यानी कि जो हमारा x है ये कौन सा है, x, ये दोनों जो रेखा है वो किस पे काट रही है, इस पे x पे, तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा। इसको हम रेखांकित कर देंगे, ठीक है, छायांकित कर देंगे इस भाग को। अब ये देखो एक चीज़ और कहा है सवाल के अंदर, ये हमारा x है और x पे जब ये रेखाएं काटेगी तो यहाँ पे काटेगी तो हमारे पास ये जो रेखा है x पे काट रही है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक भी हमें लिखने होंगे। तो इसके निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखो ये -1 है, x पर कितना है -1 और इस पे कितना है 0, यहाँ 0 लिख देंगे। और इस पे कितना है, इसके निर्देशांक होंगे 4x पर, यहाँ 4 लिख देंगे और y पे कितना है 0, तो 4,0। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। ये जैसा प्रश्न में कहा है उसी तरह का ये ग्राफ हमने बना दिया है। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 7 का। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।